नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड में, और मैं हूं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ज्वाइनिंग, प्रोविजनल, वेटिंग, कोर्ट केस, नई अपडेट के बारे में, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की नई भर्ती कब से होगी, संविदा या परमानेंट पे। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर और आपको बताएं जो सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं वो ये हैं कि प्रोविजनल बहुत लोगों का निकला हुआ, मैंने कल भी बताया था। तो उसका मेन रीज़न जो ज़्यादातर आया है सामने वो था कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोगों ने हस्बैंड की तरफ से बनवाया है और कुछ में डेट का इशू आया हुआ है। तो देखिए, ये आप लोग अपने में चेक करके आप लोग टिक लगा लीजिएगा। बाकी EWS की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों में। अच्छा, EWS आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर वो एक्सपायरी डेट हो उसकी, क्योंकि उसमें वैधता यानी कि वैलिडिटी रहती है और वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल ईयर दिया होता है, दोनों चीज़ें। तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। उस हिसाब से अगर एक्सपायर हो गया है तो नया बनवा लीजिए। और कुछ लोगों के नाम में, पिता के नाम में, माँ के नाम में, ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए। किसी के में नाम में काफ़ी गलती है, और अगर लड़कियों में कुछ में कुमारी है, कुछ में सरनेम जुड़ा हुआ है, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो प्रोविज़नल में इसी तरह की लगभग सभी शिकायतें आई हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग की अभी कोई डेट नहीं आई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगस्त मंथ में इतने त्यौहार हैं। अब आज भी देखिए 15 अगस्त हुआ, अभी 3 दिन खुलेगा। उसके में 19 तारीख में जन्माष्टमी है, फिर 20 तारीख सैटरडे है, 21 में संडे है, तो फिर 21 के बाद यानी कि 22 से खुलेगा ठीक से। अभी तो 2-3 दिन वैसे बीच में खुलेंगे, लेकिन फिर भी देखिए वर्किंग होता है कि नहीं। उसमें ये होता है कि बीच में 1-2 दिन की छुट्टी है तो लोग छुट्टियां लेके लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं। बाकी ज्वाइनिंग लेटर के बारे में 2 चीज़ें हैं। हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर आपका जो है जब अभी निकलेगा तो हो सकता है बड़े फंक्शन के हिसाब से निकले, क्योंकि ज़्यादा भर्तियां हैं तो इसको पूरी तरह हाईलाइट भी किया जा सकता है पिछली बार की तरह, कि माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए हो सकता है कोई प्रोग्राम रखें, और या हो सकता है अभी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस मांगा जाए, और ये भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर आए उसमें डिस्ट्रिक्ट पहले से भरा रहा हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है हो सकता है अगर नंबर आपके अच्छे रहेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट आप हैं जहाँ पे वहीं का हो। वैसे प्रेफरेंस अगर आ जाता तो उसमें ये फ़ायदा है कि जो संविदा पे नर्सेज हैं वो अपने ही
CSC PSC और अपने ही ज़िले का भर देती तो ज़्यादा बेटर रहता, उनको बड़ा फ़ायदा रहता। ऐसा बहुत इच्छुक है कि मेरा वहीं पे हो जाए। बाकी डिस्ट्रिक्ट तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ज़्यादातर मेरिट आधार पे होता है। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो वही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जो पहले नंबर पे आपने प्रेफर कर रखा है या करेंगी, और दूसरे नंबर पे अगर पहले ज़िले में नहीं है सीटें खाली तो फिर दूसरा ज़िला जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीकी वाला ज़िला रहेगा वो मिलेगा। यही सिस्टम है पुरानी भर्तियों में भी। और प्रोविजनल की ज्वाइनिंग से संबंधित भी बात हो रही है, तो आप लोगों को ये कह दें कि देखिए प्रोविजनल और सिलेक्टेड की ज्वाइनिंग इकट्ठा हो जाए बेटर है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रोविजनल में आपको जो जो इसमें बताई जाएंगी प्रॉब्लम कि आप ये चीज़ें जाति निवास और ये क्या नाम है EWS इनमें जो भी हैं तो उसमें बनवाने में आपको समय लगेगा, और समय लगेगा तो ज्वाइनिंग भी आगे पीछे हो जाएगी। बाकी नई वैकेंसी के बारे में हम आपको बताएं तो 8037 के बारे में कई बार न्यूज़पेपर में भी आया, मैसेज भी आए कि 8037 भर्तियां आ रही हैं, लेकिन ये भर्तियां पूरी तरह से संविदा पे होंगी, UP NHM के आधारित होंगी। और अभी रही परमानेंट की भर्ती, तो परमानेंट की अब जो ये PT का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही जो है परमानेंट की उम्मीद है। वो आप समझ लीजिए या तो दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 के लगभग आपकी परमानेंट भर्तियां निकलेंगी, और उसके पहले उम्मीद है कि संविदा पे ये आपकी जो 8000 भर्तियां हैं इसकी निकलने की पूरी उम्मीद है कि ये पहले निकल आएंगे। बाकी वेटिंग की उम्मीद थोड़ा कम ही दिखाई पड़ रही, क्योंकि हाँ अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो शायद वेटिंग निकल आए। बाकी वेटिंग उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है कि वेटिंग निकलेगी। और कोर्ट केस के बारे में हम आपको बता दें, कल के वीडियो में आप लोग बड़े चिंतित हो गए थे, तो हम आपको बता दें कि कोर्ट केस माने तो कुछ भी नहीं। कोर्ट केस में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो कोर्ट केस अब चाहे कोई बड़े वकील से करे या छोटे वकील से करे, सारे केस एक ही में कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट होने पे क्या है, टोटल वकीलों को फ़ायदा होता है या फिर जो कोर्ट केस करा रहे होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाहें तो आप मुकदमा करें भी ना, या कोई भी वकील ढूंढ के आप अपना केस कनेक्ट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ कहने का मतलब यह है कि अब कोई छोटा वकील करके भी आप अगर चाहें तो कनेक्ट करा सकते हैं केस, उसी में कनेक्ट हो जाएगा जो बड़े वकील का सारे केस एक ही में मैटर बंच हो जाएगा। दूसरा, यदि कोर्ट से आदेश आता है तो उसके बाद में भी आप उस आदेश के थ्रू आप कोर्ट केस में जाके वो लाभ ले सकती हैं। बाकी सबसे बड़ी बात मैं जो एक अनुभव वाली बताऊं, आप लोगों की ज्वाइनिंग जो सिलेक्टेड हैं इसी अगस्त लास्ट तक आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बहुत हुआ तो सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये कोर्ट केस अभी ये फाइल करेंगे, फिर इनके नंबर अलॉट होगा, फिर अगली जब तारीख लगेगी तारीख पे अगली पार्टी कहेगी हमें भी एक कॉपी इसकी प्रोवाइड कराई जाए, फिर उनको अगली तारीख में कॉपी मिलेगी। कॉपी मिलने के बाद ये लोग उसका काउंटर लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट तारीख में फिर काउंटर का रिजॉइंडर होगा। तो ये प्रक्रिया जब तक बहस पे आएगी तब तक लगभग 3-4 महीने 5 महीने बीत जाएंगे, और आप लोगों की तब तक 4-5 महीने नौकरी हो जाएगी। जब तक आदेश होगा 1 साल हो जाएंगे। दोबारा अगर ये चाहे हारेंगे तो ये डबल बेंच में जाएंगे, और सरकार हारेगी तो वो डबल बेंच में जाएगी। उसके बाद में डबल बेंच में अगर ये हारे या वो हारे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कुल मिला के जब तक आप लोग पैसा देते रहेंगे केस चलता रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि कोर्ट केस के चक्कर में ना फंसिए, आगे की तैयारियां करिए। बाकी कोर्ट केस जो लोग चाहते हैं करना वो सिर्फ इंतज़ार करें कि अगर कोर्ट केस फेवर में निकला तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा। सबसे पहले लाभ उनको मिलेगा जिनका नाम लिस्ट में, मतलब लिस्ट में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए इधर आर्डर आया, आर्डर निकलते ही तुरंत आप जो है
उसी एक ही डेट में आपके जो है ऑर्डर सेम मैटर पे उसी दिन डिसीजन हो जाता है, वो लाभ आपको मिल जाएगा। तो पैसा और समय मत बर्बाद करें, टेंशन ना लें। और सभी को शुभकामना है, जिनका सिलेक्शन हो चुका और जिनका नहीं हुआ है वो लोग पेशेंस रखें। अगर कोर्ट केस में ये जो लोग गए हैं अगर ये जीतते हैं तो उसका लाभ एक तो दो तरह के आदेश हो सकते हैं। एक तो सब नर्सेस को हो सकता है, जितनी पीड़ित है सबको लाभ मिल जाएगा। और अगर सबको नहीं मिलता है तो आप वही ऑर्डर लगा के तुरंत ही दूसरे दिन ऑर्डर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका सिलेक्शन हो चुका उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, और जिनका नहीं हुआ है वो सबसे ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई पे, और कोर्ट केस को भी छोड़ दें। कोर्ट केस का जो होगा उसका लाभ आपको मिल जाएगा। उसके हमने 2 सिस्टम बताए हैं, इस तरह आप कर सकते हो। ये मैं कोई धुप्पल में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी प्रभाकर द्विवेदी LLB LLM हूँ, और मैं पहले हाईकोर्ट में वकालत करता था। और बाकी आप चाहें तो मैं अपने संगठन के वकील से आपकी बात भी करा दूंगा, वो आपका ज़्यादा माइंड वॉश कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।